नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुश शो में। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल और डीपली वीडियो दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस ले चुके हैं तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है। बट अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं है या आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता तो है बट आप कंफ्यूज है कि कहां से या कौन सा कैसे एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस को पिक करूं, ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छे टर्म इंश्योरेंस को सेलेक्ट करेंगे और बाय करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो भी आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितने का भी आप कवर लेते हैं, ठीक है, तो बाय द वे अगर ऐसा कुछ मिस हैपनिंग होता है तो वो अमाउंट आपके फैमिली को किस तरीके से एक प्रोटेक्शन दे सकता है। क्योंकि अधिकतर लोग आपको ये बताते कि इतने का मिलेगा बट ये बात नहीं बताते, तो ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और देखो, मैं आपको किसी वेबसाइट में नहीं भेजने वाला या लैपटॉप की नीड है नहीं बोलने वाला। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके पास जो एनी टाइम रहता है आपका फोन में, उसी में आपको सारी चीजों को बता दूं ताकि आप इजी तरीके से खुद अभी लाइव या घर बैठे बैठे चीजों को अप्लाई कर सके। तो आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाना है और आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, पॉलिसी बाजार। जैसे आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, आपको अपना बेसिक डिटेल डाल के लॉग इन करना है और थोड़ी देर बाद में जो आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, आप डायरेक्ट उस पर पहुंच जाओगे, ठीक है। एक चीज, आज मैं आपको इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस का एक एक टर्म इतने इजी और इतना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप मास्टर बन जाओगे किसी भी टर्म इंश्योरेंस को सेलेक्ट करने के लिए। आपको हर एक पॉइंट समझ आएगा, ठीक है। फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो जैसे आप पॉलिसी बाजार के ऐप को एक्सप्लोर करोगे तो पॉलिसी एजेंट का खुद फोन आ जाएगा। तो आपको उनको अपनी मनमानी नहीं करने देना। आपको ये बोलना है, भाई मेरे को ये पता है, ये क्या होता है ये बता। जो आपको डाउट हो वो आपको करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। आपका ये होम पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है टर्म इंश्योरेंस का, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रू डिटेल डालें। अगर आप गलत डालते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का चांस रहता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैंने डिटेल डाला है उसके अकॉर्डिंग हम 30 साल की एज के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है कि आपको पॉलिसी अर्ली एज में यानी जल्दी लेना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ये याद रखना कि हम अभी 30 साल के हिसाब से देख रहे हैं। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको पूछेगा कि आप सैलरीड या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्योंकि मैंने पहले से डाला हुआ इसलिए ऐसे दिखा रहा है। फिर सेकंड आपको पूछता है एनुअल इनकम। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं एडिट के अंदर जाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के स्लैब है इनकम के। तो आपको अपना एक्यूरेट इनकम स्लैब करना है। मैं जिनका आपको बताने जा रहा हूँ उनका 5 लाख के अंदर आता है, तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 3 लाख की है और आपको पता है कि आपको 20 गुना मिलता है, तो आप 5 लाख का स्लैब मत लेना कि 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। कंपनी चेक करती है, अगर आपका स्लैब 1 करोड़ से कम मतलब आपका सैलरी 5 लाख से कम का है तो रिजेक्ट होता है, उतना ही मिलता है जितना है। आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप साल का 3 लाख कमाते हो तो आपका होता है 60 लाख का कवर। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 60 लाख का ही लो। जब आपकी सैलरी 5 लाख हो जाए तो आप उसे 1 करोड़ कर सकते हो, ये ऑप्शन रहता है। तो आप हमेशा अपना जेन्युइन स्लैब डालें। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं 5 लाख के अंदर रख रहा हूं, ठीक है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं और गुटखा या तंबाकू खाते हैं। तो अगर आप खाते हैं तो सही सही बता दो, ठीक है। अगर आप नहीं खाते तो कोई बात नहीं, बट अगर आप खाते हो तो सही बता दो, क्योंकि इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इतना डालने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि नो से क्या प्रीमियम आ रहा है और यस से क्या प्रीमियम आ रहा है। तो देखो, अभी हमने एज लिया है 30 साल और हम ये बोल रहे कि हम कोई नशा पानी नहीं करते, तो आपका प्रीमियम क्या आएगा। और 30 साल में ही अगर आप नशा पानी करते हो तो आपका प्रीमियम कितना आएगा। उसके अलावा तीसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 30 साल को 31 साल यानी 1 साल बढ़ाते हो तो प्रीमियम में क्या चेंजेस आता है। तो अभी हम देख रहे हैं 30 साल और हम कोई नशा पानी नहीं करते। इस हिसाब से अगर आप व्यू प्लान पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, देखो ये हमारे पास बहुत सारे प्रीमियम खुल गए। सबसे ऊपर टॉप में आ गया मैक्स लाइफ का। तो जब आपकी एज 30 साल है और आप कोई नशा पानी नहीं करते हो तो आपको सिर्फ 631 रुपए पर मंथ दे के 50 लाख का कवर मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला केस। अब मैं काम करता हूं,
एज 30 साल ही रखता हूं हमारी, ठीक है। लेकिन अब हम नशा करेंगे, अगर आप नशा करते हो तो बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं यस करता हूं। याद रखना 631 रुपए आया था अगर आपकी एज 30 साल है और आप कोई नशा नहीं करते तो। अब देखो भाई साहब, अगर आपकी एज 30 साल है और आप स्मोकिंग करते हो तो देखो 631 से सीधा 1009 रुपए हो गया, लगभग लगभग 400 रुपए, 350 400 रुपए बढ़ गया। तो ये डिफरेंशिएशन होता है, बट आपको हमेशा सही डिक्लेरेशन देना। अगर आप करते हो तो यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज यहाँ पे और बताऊंगा कि जैसे 30 साल की आपकी एज है और आप नशा पानी करते हो तो 1009 रुपए देना है। अब सिर्फ एक साल बढ़ा देता हूं, 1994 को ना 1993 कर देता हूं, तो 31 साल हो गया। अब क्या अंतर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से पूछ रहा है, हम सैलरीड कर देते हैं, स्लैब हम 5 लाख से कम का डालते, ग्रेजुएट डालते और स्मोकिंग में मैं यस कर रहा हूं, ठीक है, एरिया डाल दे रहा हूं। तो देखो अब हमने मैक्स लाइफ का देख रहा था तो मैं मैक्स लाइफ का ही चलता हूं, ये आ गया मैक्स लाइफ का, ठीक है। तो देखो मैक्स लाइफ के केस में हो गया 1057 रुपए, मतलब एक साल बढ़ा तो 1009 से 1057, लगभग 48 रुपए बढ़ गया। तो मैं आपको 3 केस दिया था, ठीक है। पहला केस ये था कि अगर आपकी एज 30 साल है और आप स्मोकिंग नहीं करते हो तो आपका प्रीमियम आ रहा था 631 रुपए का, समझना। दूसरा केस ये था कि अगर आपकी एज 30 साल है और आप स्मोकिंग करते हो तो आपका प्रीमियम आ रहा था 1009 रुपए का, ह्यूज डिफरेंस। और तीसरा केस ये है कि अगर आपकी एज 1 साल बढ़ गई और आप स्मोकिंग भी करते हो तो ये आ गया 1057 रुपए, यानी लगभग 49 रुपए का प्रीमियम बढ़ गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप जितना जल्दी ले सको पॉलिसी उतना अच्छा है, और आप अगर स्मोकिंग नहीं करते तो अच्छी बात है, और अगर करते हो तो डिक्लेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गया होगा। चलो अब बेसिक डिटेल को समझते हैं, जिसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे ऊपर में आपको टर्म इंश्योरेंस के नीचे लिखा रहता है लाइफ कवर, कवरेज टिल एज और पेमेंट टाइप। तो लाइफ कवर ना आपके स्लैब के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आ जाता है, बट आप चाहो तो क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो जितना आप चाहो उतना आप ले सकते हो, ठीक है। बट ये आप उतना ही लेना जितनी आपकी सैलरी, आप अपने सैलरी से ज्यादा लोगे तो ये रिजेक्ट आ जाएगा। सेकेंड है यहाँ पे कवरेज टिल एज, तो देखो यहाँ पे 60 साल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, आप चाहो तो 70 साल, 80 साल, 85 साल भी कर सकते हो। उसके अलावा ये जो सेलेक्ट है इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे मल्टीपल एज है, मैक्सिमम 100 साल तक दिया है, ठीक है। तो 100 साल मतलब आपका पूरा लाइफ का इंश्योरेंस हो गया। तो देखो इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इस चीज को सिंपल से समझना, अगर आपकी एज आज 30 साल है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 60 ईयर्स, मतलब कि आप 60 साल तक 1057 रुपए मंथली पे करोगे, मतलब आप 30 साल प्रीमियम दे रहे हो। तो जब आपकी ये 60 साल होगी ना, तो आप जिसके लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए या अपने रिलेटिव के लिए, मम्मी पापा तो उस समय तक रहेंगे नहीं, ठीक है। तो भैया जब आपकी ये 60 साल होगी तो आपके बच्चे 30 साल के हो जाएंगे यार, उनकी शादी हो जाएगी तो अपने पैर पे खुद खड़े हो जाएंगे। तो 60 साल के बाद अगर आप 80 साल तक ले रहे हो तो 20 साल आप हम एक्स्ट्रा 1057 रुपए दोगे। तो क्या आपके पास 60 साल तक इतना नहीं हो पाएगा क्या कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे? आप तो कुछ ना कुछ अपना प्लान कर रहे होगे। तो मेरे हिसाब से 60 साल या ज्यादा ज्यादा 65 साल इनफ होता है इंश्योरेंस के लिए, उसके बाद लेने का कोई सेंस नहीं बनता। बट डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, तो मेरा काम था बताना, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पेमेंट टाइप। पेमेंट टाइप देखो दो होता है, एक मंथली भी होता है और एक ईयरली भी होता है। ईयरली में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आप साल में एक बार पैसा जोड़ रहे हो, खर्च हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो आप मंथली पे कर दो ताकि ज्यादा बर्डन भी ना बने और हर मंथ कटते रहे। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि लाइफ कवर, कवरेज टिल एज और ये पेमेंट टाइप, इसको आप समझ गए। अभी जो नीचे का चटोला है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो अब ना यहाँ पे मैं आपको दो कंपनी लेके कंपैरिजन करूंगा। एक मैंने यहाँ पे लिया है मैक्स लाइफ, देखो यहाँ पे एक कंपनी देती है, यहाँ पे मैंने लिया एक मैक्स लाइफ और मैं ऊपर कर लेता हूं, और दूसरा दिया है HDFC लाइफ। ये दो मैं आपको कंपैरिजन करता हूं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो देखो सबसे पहले तो अपने को कंपनी देखना है और हमको देखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। तो देखो HDFC लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.5 और इसका है 99.7, यानी 99.7% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है।
तो इस मामले पे मैं मैक्स लाइफ को ग्रीन टिक दूंगा क्योंकि इसका फार बेटर है एचडीएफसी लाइफ के कंपैरिजन में क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि अगर 100 लोगों ने क्लेम किया तो 100 में से कितने लोगों का कंपनी ने क्लेम सेटल किया, तो ये बेटर है, तो हम पहला ग्रीन टिक इसको देंगे। ठीक है, दूसरा आपको देखना रहता है प्रीमियम। तो देखो एचडीएफसी लाइफ का प्रीमियम 1591 रुपए है और इसका 1057 रुपए। तो ऐसा नहीं किसी का प्रीमियम कम है तो उसको देख के आपको चले जाना है, बहुत सारे अदर चीजों को आपको एनालिसिस करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो मैं ना मैक्स लाइफ को ही लेके बताता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है कवरेज टिल 60 ईयर और ये भी कवरेज टिल 60 ईयर, क्योंकि हमने यहाँ पे 60 साल लिया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, लाइफ कवर 50 लाख 50 लाख यानी 50 लाख का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अभी प्लान डिटेल में बाद में आऊंगा, प्लान डिटेल में आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में एक लिखा हुआ है, ये आपको कंफ्यूज ना करे, जीरो कॉस्ट प्लान प्रीमियम बैक इफ कवरेज इज 71 ईयर्स प्लस, सी हाउ। मतलब ये आपको ये बोल रहा है कि आप ये जो 1057 रुपए पर मंथ का प्रीमियम अपने 60 साल के एज तक दोगे, ये आपको टोटली जीरो हो जाएगा, ये पूरा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। कैसे, वो ये बता रहा है। तो मैं आपको ये हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, बट चलो हम सी हाउ में जाते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियर बोल रहा है अवेलेबल फॉर कवर टिल एज 71 एंड अबव फॉर योर एज। मतलब जो अभी आप 60 साल ले रहे हो ना, अगर वो आप 71 साल या उससे ऊपर लोगे तो ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। मतलब सबसे पहला ड्रॉबैक यहां पे ये हो रहा है कि जो पॉलिसी आप 60 साल तक ले रहे थे अब आपको उसको 71 साल तक लेना है। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना। यहां पे लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स वी कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान हैव अ स्पेशल एग्जिट विच गिव यू एन ऑप्शन टू गेट बैक ऑल द प्रीमियम पेड बाय यू माइनस जीएसटी। मतलब आपने जितना भी पे किया उसमें जीएसटी माइनस हो और आपको मिल जाएगा। और देखो लिखा है एलिजिबल एट एज ऑफ 60 to 67 फॉर दिस प्लान, ऑल दिस एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, बट देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो प्रीमियम हो जाएगा 1136 रुपए पर मंथ प्लस जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखना आपका जो प्रीमियम है ना 1136 रुपए पर मंथ आ गया। ठीक है, और 1136 आपको कब तक देना रहेगा, 71 साल तक देना रहेगा। अब यहां पे मैं कट करता हूं, और अगर आप इस ऑप्शन को नहीं ले रहे हो तो आप कितना दे रहे हो, 1057 रुपए दे रहे हो। देखो यहां पे 1057 रुपए दोगे, और अगर आप इसको लेते हो तो आप कितना दे रहे हो, 1136। मतलब लगभग 80 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। ठीक है, अगर आप इसको ले रहे हो तो प्लस जीएसटी भी लगेगा। तो आप ये देखना कि अगर आप सिंपल 1057 रुपए पे करो तो क्या होगा कि आप 60 साल तक पे करोगे, और अगर आप भाई हमको नहीं चाहिए वापस ऐसा लोगे, और अगर आप ये बोलते हो कि नहीं भाई मेरे को तो 71 साल बाद मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए, तो आपको लगभग 80 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। ऐसा ये आपको कब समझ आएगा मैं बताता हूं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करता हूं, मैं आपको बताता हूं। हिसाब से देखता हूं, यहाँ पे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं 80 रुपए लिख देता हूं। देखो पारक के फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 18 साल का रिटर्न मिल जाता है, फिर भी चलो मैं 16 ही लेता हूं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे 71 साल, आज आपकी एज 30 साल है, 71 साल मतलब आप 41 साल पे करोगे, 80 रुपए एक्स्ट्रा। तो अगर आप ऐसा भी करते हो तो देखो भैया, अगर आप सेम चीज एसआईपी में कर दोगे तो आपके पास 41 लाख रुपए होंगे। और यही चीज आप टर्म इंश्योरेंस में कितने के लिए कर रहे हो, 4 लाख 5 लाख रुपए रिटर्न बचाने के लिए कर रहे हो। तो ये चीज मैंने आपको अपने टर्म इंश्योरेंस में समझाया था, ये चीज मैं अब बार बार नहीं समझाऊंगा, ये चीज मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। ठीक है, ये 80 रुपए में मैंने अभी जीएसटी का अमाउंट ऐड नहीं किया। चलो मैं वापिस आता हूं अपने टर्म इंश्योरेंस पे। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो फंडा है कि आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि ये कैसे होता है, क्योंकि जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो बताया था तो मैंने नॉर्मल बताया था, मैंने आज आपको लाइव दिखा भी दिया। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक ऑप्शन है प्लान डिटेल्स। ठीक है, प्लान डिटेल्स को समझने से पहले आपको यहां पे और लिखा है, देखो 2 फ्री एड ऑन लिखा है और 3 पेड एड ऑन्स लिखा है। पेड मतलब आपको इस एड ऑन, इसको राइडर बोलते हैं जो मैंने बताया था। तो 2 राइडर तो आपको फ्री मिल रहे हैं,
और 3 राइडर ऐसे जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले 2 फ्री एड ऑन पे क्लिक करता हूं। तो देखो ये क्या है कि पहला लिखा हुआ है अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई ऐसा बीमारी हो जाता है जिसमें कि आपकी लाइफ 1 हफ्ते की, 10 दिन, 1 महीने या कुछ महीने की बची हो, तो इस केस पे आपका मेच्योर डेट यानी 60 साल तक अगर आप लियो तो उससे पहले भी आपको पैसा मिल जाता है। हालांकि उस पर कैपिंग रहता है, वो भी मैं बताऊंगा। ऑप्शन टू डिले 12 मंथ प्रीमियम, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पर मंथ का प्रीमियम ले रहे हो या साल का प्रीमियम ले रहे हो, मतलब साल में एक बार दोगे, तो कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं पे कर पाए तो कंपनी आपको 1 साल का या डिले का ऑप्शन दे देती है कि ठीक है भाई आप अगले साल एक साथ पे कर दो या अगले महीने एक साथ पे कर दो, ऐसा ऑप्शन आपको देती है। ठीक है, अब नीचे आता हूं। अब देखो पेड एड ऑन का क्या है कि एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ। अगर किसी आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और बीच में ही आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। उसके लिए आपको 62 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने प्रीमियम में, यानी कि जो आपका प्रीमियम है 1057 रुपए, इसमें 62 रुपए जुड़ जाएगा। इसमें एज नहीं बढ़ रहा, 60 साल की एज रहेगी, बट 62 रुपए जुड़ जाएगा। बट अगेन इस 62 रुपए को अगर आप 30 साल तक SIP में डाल दोगे तो कुछ अलग कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि ये आपको 5 लाख 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देगा, वहां पे आपका ज्यादा बच जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप चाहो तो ले भी सकते हो, मैं इसके लिए आपको डिसएग्री नहीं करूंगा। दूसरा होता है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी डेथ नहीं हुई, बट कुछ ऐसा हो गया कि आपके हाथ कट गए, पैर कट गए, या आपका आंख चले गया, ऐसा कुछ हुआ, तो आपको 53 रुपए एक्स्ट्रा देने से ये कुछ एक्स्ट्रा कवर दे देते हैं। और तीसरा होता है कवर अगेंस्ट 64 क्रिटिकल इलनेस। अगर आप 190 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो 64 जो क्रिटिकल इलनेस होते हैं उसके लिए भी कुछ स्पेशल कंसेशन मिल जाता है। तो ये जो 5 है जिसमें 2 फ्री है और 3 पेड है, ये क्या है ये मैंने आपको बताया। चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना है, प्लान डिटेल पे क्लिक करना है। देखो ये मैं आपको एक एक टर्म इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियरली समझ आए, और हर कंपनी का पॉलिसी टर्म अलग अलग होता है। तो हम सिंपल सा प्लान डिटेल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग नो योर प्लान को समझेंगे। तो उसमें अबाउट प्लान है, यानी प्लान के बारे में प्लान किया। तो प्लान ये बोल रहा है कि अगर आपकी डेथ 60 साल से पहले हो जाती है तो आपके नॉमिनी को ना 50 लाख रुपए मिलेंगे जो कि टैक्स फ्री होंगे। अब क्या कवर्ड होगा और क्या व्हाट नॉट कवर्ड। ठीक है, अगर आपकी डेथ नेचुरल किसी कैलमिस्ट से, फायर से, एक्सीडेंटल या इलनेस से, कोविड एटसेट्रा से होती है तो ये सब कवर्ड होगा। बट अगर आपने पॉलिसी लिया है और 1 साल के अंदर अंदर आप सुसाइड करते हो तो ये कवर नहीं होगा। तो ये 2 ही क्राइटेरिया जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नीचे ये भी दिया है कि हाउ डस वर्क, तो ये सिंपल सा है कि आप पॉलिसी स्टार्ट करते हो, 1057 का पर मंथ पे करते हो। ठीक है, और जैसा ऐसा कुछ होता है तो 50 लाख टैक्स फ्री मिलता है, और 60 साल की एज में आपका पॉलिसी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ होता है तो ये नहीं जानते। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये दिया है कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.7% का है, 24 आवर्स में कर देते हैं, और 30 दिन के अंदर अंदर इनका रिटर्न हो जाता है अगर आपको पॉलिसी नहीं समझ आता तो। और टैक्स सेविंग भी आपका होता है क्योंकि आपको इसमें कुछ एडिशनल टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखो सेकंड ऑप्शन है एड ऑन बेनिफिट, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब देखो इसको ना आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो फ्री बेनिफिट में मैंने अभी थोड़ी देर बताया, पहला लिखा हुआ है अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस। ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बट इसके टर्म्स को पढ़ना जरूरी। देखो इसमें क्लियरली लिखा है इन केस द पॉलिसी होल्डर इज डायग्नोज विथ अ टर्मिनल इलनेस 100% ऑफ लाइफ कवर मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ विल बी पेड आउट इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड ऑन डेथ। इन केस ऑफ विथ मोर देन 1 करोड़ लाइफ कवर द रिमेनिंग कवर विल बी पेड ऑन डेथ। मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा बीमारी होता है तो आपको ना आपके 1 करोड़ तक का 100% 1 करोड़ का तो आपको कवर मिल जाएगा। बट अगर आपने कवर 1 करोड़ से ऊपर लेके रखा है तो 1 करोड़ से ऊपर का आपको तब मिलेगा जब आपकी डेथ होती है। तो ये इसमें क्लियर है, ये हर पॉलिसी का अलग अलग होता है। कोई हो सकता है आपको 100% ना दे के 50% दे, बाकी आपके डेथ पे दे। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो फ्री है वो क्या है कि देखो ऑप्शन टू डिले है ना, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल पे किया और उसके बाद फिर दूसरे साल आप बोल रहे हो नहीं पे करूंगा, फिर तीसरे साल दूसरे साल नहीं, आपको मिनिमम 3 साल या 5 साल सक्सेसफुली पे करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा ऑप्शन, जैसे आपने
3 साल कंप्लीटली सक्सेसफुली पे किया, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चौथे साल का ना पे करके 5वें साल एक साथ 5वें और चौथे साल का पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब नीचे आता हूं और अब देखो एक और एक जो मैंने सबसे पहले बताया था कि यही बोल रहा है कि अगर आप 71 साल तक अपना प्रीमियम पे करते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देगी जो मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको आपका प्रीमियम पूरा वापस मिल जाएगा। तो ये मैंने बता चुका है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नीचे आता हूं पेड बेनिफिट, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसे एड ऑन कर सकते हो एज अ राइडर। ठीक है, तो देखो पेड बेनिफिट में ना सबसे पहले है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ। कितना देना है? 62 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है। और आपको कितना मिलेगा? देखो लिखा हुआ है 10 लाख रुपए मिलेगा। जैसे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपने 60 साल की एज तक अपना पॉलिसी लिया है, ठीक है। अगर सपोज 40 साल की एज में आपको कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो आपको जो आपने 50 लाख का लिया वो तो मिलेगा, 10 लाख रुपए आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये है इसका फंडा। अब दूसरा है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। ये मैंने क्या होता है बता दिया। अगर ऐसा होता है ना तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलता है, और 64 क्रिटिकल इलनेस के लिए आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलता है, और आप 190 रुपए बदली दे रहे हो। अगर इस 190 रुपए को आप 30 साल के लिए एसआईपी कर दो 16% या 12% रिटर्न पे, तो 5 लाख का कितना गुना रिटर्न मिल जाएगा वो आप एसआईपी कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक थर्ड सेक्शन है क्लेम सपोर्ट। तो क्लेम सपोर्ट पे आप जाओगे तो ये जो भी इनका असिस्टेंट कार्ड मिलता है आपको फ्री क्लेम के लिए मिलता है, सारी चीजें मिलता है। आप डाउनलोड पे जाओगे तो इनका बाउचर वगैरह फैक्ट वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। तो मैं बैक आता हूं, ठीक है। अब देखो मैं वापिस से आता हूं, इसको मैं कर देता हूं ताकि हाँ, अब मैं वापिस से आता हूं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। तो देखो एक इंश्योरेंस कंपनी में आपको क्या क्या चीजें देखना चाहिए। आप अभी तक ये सीखे कि सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका बहुत अच्छा है, एज और लाइफ कवर तो देख लिया, प्रीमियम आपने देख लिया। दूसरा आपने इनका जो फ्री एड ऑन है और पेड है उसको देख लिया, आपको क्या लेना है बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। चलो अब मैक्स लाइफ का कंपेरिजन कर लेते हैं। इसके जस्ट ऊपर ये HDFC लाइफ से, ठीक है। तो देखो HDFC लाइफ भी आपको सेम दिख रहा है, बट इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.7% है और इसका 99.5% है। ठीक है, तो पहला ग्रीन टिक तो इसको मिलता है। ठीक है, दूसरा जो HDFC लाइफ है ना, वो आपको देखो 5 पेड एड ऑन दे रहा है। इसमें 3 पेड ऑन था, तो ये क्या एक्स्ट्रा इसको देखे, इसको आप क्लिक करोगे तो देखो एक्सीडेंटल डेथ तो ओके है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी ठीक है, क्रिटिकल इलनेस भी ठीक है। ये आपको चौथा एक्स्ट्रा दे रहा है कि वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, कि अगर आपको ऐसा क्रिटिकल इलनेस होता है तो जो भी आप प्रीमियम, सपोज आपकी 60 साल की एज है और 40 साल की एज में आपको ऐसा कुछ क्रिटिकल बीमारी हो गया, कैंसर, टीबी हो गई, जैसा ऐसा कुछ भी, तो आपको प्रीमियम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको 78 रुपए प्लस GST अभी से देना पड़ेगा। और पांचवा दे रहा है कि एक्स्ट्रा पे आउट ऑन कैंसर विद वेवर ऑन प्रीमियम। मतलब अगर आपको ऐसा कैंसर का सिम्टम्स हो जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा पे आउट भी मिलता है और प्रीमियम भी आपका वे ऑफ हो जाता है। इसके लिए भी आपको 12 रुपए देना है। तो मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है, अगर आपको लगे तो आप ले सकते हो, मेरा इसमें कुछ मना नहीं है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सर्विस था। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोले तो डेफिनेटली मैं सेलेक्ट करूंगा मैक्स लाइफ को। ठीक है, क्योंकि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, ये टॉप पे आता है, मैंने इसका डीप एनालिसिस R&D भी किया हुआ है। ठीक है, प्रीमियम भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, सपोर्ट भी अच्छा है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा। अब आपको क्या करना है, जब आपने फाइनल एनालिसिस कर लिया तो ये जो 1057 रुपए अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको कुछ इस टाइप से पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया। देखो यहाँ पे आपको फिर से डिटेल दिखा रहा है कि आपका कवर 50 लाख है, आपकी एज 60 साल है, पे फॉर आपको 29 साल के लिए पे करना है क्योंकि आपका 31 साल है और आप 60 साल के लिए ले रहे हो। ठीक है, ये आपकी ईमेल ID वगैरह सब दिखा रही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ डिटेल डालना पड़ता है, एनुअल इनकम वगैरह सब डाल दे, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो एनुअल इनकम में चलो हम लोग 4,90,000 डाल देते हैं। ठीक है, एजुकेशन में आपको डाल देना है, तो चलो मैं डाल देता हूँ ग्रेजुएट डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको एक बार फिर से डिटेल अपना पिन कोड डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल के कंटिन्यू करता हूँ।
पिन कोड के बाद यहाँ पे आपको अपना सिटी डाल देना है, तो मैं सिटी डाल देता। सिटी डालने के बाद ये पूछा डू यू हैव डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर, तो अगर आपको है तो आपको यस करना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी डाल देना है, तो जिन बंदे का कर रहा हूं मैं वो नहीं है, सिंगल है तो सिंगल डाल देता हूँ, फिर प्रोसीड पे करता हूँ। ठीक है, तो ये फाइनल आपको दिखा रहा है कि ये आपका है। अगर आप मैरिड डालेंगे ना तो एक ऑप्शन और आता है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वाइफ के लिए भी 50 लाख का कवर ले सकते हैं। तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ठीक है आप जा रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, तो वो चीज आपको नहीं लेना, फिर आप प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो ये फिर से दिखा रहा है कि क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा वैसा जो भी एक्सीडेंटल डेथ है उसका बेनिफिट तो अपने को नहीं करना है। फिर आपको रिव्यू डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, रिव्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको लास्ट पूरा डिटेल दिखाएगा। ठीक है, और ये डिटेल देखने के बाद देखो यहाँ पे अब आपको लिखा है कि टोटल प्रीमियम 1057 का आ रहा है, आपने जो भी सारी चीजें लिया है। ठीक है, और फिर क्लिक करके आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन देगा, वहां पे आप जाके पेमेंट कर सकते हो। तो ये आपको पेमेंट का ऑप्शन दे दे, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। हम पेमेंट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मुझे और एडिट करना है। तो इस तरीके से आप टर्म इंश्योरेंस को बाय कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि टर्म इंश्योरेंस को एक्सप्लोर करना, सेलेक्ट करना और बाय करना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो जरूरी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है, एक बार फिर से बता दो कि जब एक बार आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आता है, और आपका एक ई इंश्योरेंस NSDL में अकाउंट भी खोल के मिल जाता है। तो तीनों में आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं। आप एक डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने घर में जहां भी आप सेफ जगह में रखते हैं वहां जरूर रखें, अपने वाइफ, रिलेटिव या रेस्पेक्टिव पर्सन को जरूर बता के रखें। ठीक है, और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला था उसे मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सपोज आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 1 करोड़ रुपए आपके फैमिली रिस्पेक्टिव को मिलता है। आप समझना इस चीज को कितना इंपॉर्टेंट है। तो सपोज 1 करोड़ रुपए आपके फैमिली को मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब बैंक में एक FD नाम की चीज होती है। ठीक है, तो वैसे तो आजकल जो छोटे जैसे छोटे जो स्मॉल फाइनेंस, उत्कर्ष फाइनेंस वगैरह बैंक वगैरह, वो आपको 9% तक का भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट मैं एक एवरेज 7% का इंटरेस्ट लेके चलता हूं। ठीक है, 7% का इंटरेस्ट। तो देखो 1 करोड़ का 7% होता है 7 लाख। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 12 से तो आपको 1 महीने का मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से 50-52 हजार के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये 56 हजार के आसपास आना चाहिए। तो मैं कर लेता हूं, तो ये आ रहा है 58,353 रुपए, 333 मान लो। ठीक है, तो देखो चलो राउंड बियर के हम लोग 60 लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज समझना कि अगर आप नहीं भी रहोगे ना तो हर महीने 60,000 रुपए आपकी फैमिली को आते रहेगी। आपको अपनी फैमिली को इस चीज को एजुकेट भी करना है, अवेयर भी करना है। अगर आपकी फैमिली एजुकेटेड है, फाइनेंस को समझती है, तो उस पैसे को म्यूचुअल फंड में, SIP में, ETF में इन्वेस्टिंग करके कई डबल कर सकती है। बैठ के तो वैसे भी जिंदगी भर खा सकती है। बट अगर आपकी फैमिली एजुकेटेड नहीं है तो आपको दिमाग में डालना है या इतना बता देना है कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको अपने बैंक में FD करना है, और आप अपने बैंक में FD कर दोगे तो हर महीने 58,333 रुपए यानी लगभग 60,000 रुपए हर महीने आपको मिलेगा। और जो आपका 1 करोड़ है वो वैसी का वैसी एज इट इज कैपिटल रहेगा। तो ये दे के जाओगे आपको फैमिली को। मानता हूं आज से 30 साल बाद हो सकता है ये 60,000 30,000 के बराबर ही रहे, हो सकता है ये 60,000 20,000 के बराबर ही हो, बट आप ये देखो कि 20,000 रुपए तो मिलेगा। आप नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और ये मैं आपको 1 करोड़ बता रहा हूं। अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ है, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, बट अब मिनिमम 1 करोड़ बना रहा हूं। 1 करोड़ तो आपको मिलता है। अगर आप 50 लाख का लेते हो तो हाफ कर लो, ये 60,000 है, तो लगभग आपको 30,000 रुपए मंथली मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अब भी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो टर्म इंश्योरेंस को लेकर कंफ्यूज हैं या उसे बाय करना चाहते हैं, या वो नहीं भी है तो उन्हें एजुकेट करिए। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।